बात कर रहे हैं हम एक और ब्रांच की फिजिक्स की जिसका नाम है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है फ्लोएबल। ठीक है, हमारे पास मैटर की तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम जानते हैं लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकती है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब इस चैप्टर में हम सॉलिड की बात नहीं करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे या गैस की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो चीजें फ्लो करती हैं वो दो तरह की कैटेगरी में हमने बांट दिया, एक हाइड्रोस्टैटिक और एक हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है ऐसा लिक्विड जो रुका हुआ है। ठीक है, वैसे हाइड्रो का मतलब तो केमिस्ट्री में पानी होता है, यहां पर लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड हम केमिस्ट्री में लायो को बोलते हैं। लायोस्टैटिक, लायो डायनेमिक होता तो वर्ड ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने नाम रख रखा है हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रो डायनेमिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है ऐसा फ्लूइड जो रुका हुआ है, और हाइड्रोडायनेमिक का मतलब जो चल रहा है। ठीक है, अब आप जानते हो एक टैंक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो हाइड्रोस्टैटिक है, वो हाइड्रोडायनेमिक तो है नहीं। और एक पाइप है जिससे पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी जो फिजिक्स होगी वो अलग होगी उस पानी से जो एक टैंक में भरा हुआ है। ठीक है, इन दोनों की ही फिजिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन दोनों पे कैसे प्रेशर लगता है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपसे किसकी, हाइड्रोस्टैटिक चीज में प्रेशर कैसे लगता है और इसके लिए लॉ कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे पास्कल के लॉ की। ठीक है, हमने ये चीज तो पढ़ रखी है, लेसन नंबर 2 में पढ़ा था, जो प्रेशर है उसकी एक यूनिट पास्कल होती है। प्रेशर की मैंने आपको बहुत सारी यूनिट्स पढ़ाई थी, पास्कल, मरकरी, ठीक है, मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, एक टोरिसिली पढ़ाई थी आपको, बार पढ़ाई थी, ठीक है, और एटमॉस्फेयर पढ़ाई थी। तो उसमें से एक यूनिट है आपकी पास्कल, और पास्कल ही इसकी ऐसा यूनिट भी है प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर का एक फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पास्कल ने दिया था। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करेंगे अब हम इसमें, और एक और फॉर्मूला बनाएंगे प्रेशर का जो डेंसिटी से रिलेट करता होगा। ठीक है, जो डेंसिटी से रिलेट करता होगा, जरा ध्यान दो। अब हम यहां पर कह रहे हैं हम हाइड्रोस्टैटिक के प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक में काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। जो चीज स्टैटिक है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, वेलोसिटी होगी नहीं। ठीक है, उसके अंदर हाइट होगी, पोजीशन होगी, तो वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हाइट होगी, पोजीशन होगी, और वो स्टैटिक के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा। तो बात करी हमने पास्कल लॉ की, हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आप लिख सकते हो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन में एरिया है वही। अच्छा, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, आप जानते हो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ये कन्वर्जन तो आसान सी है, खोला हमने इसको, तो हमें मिला कि प्रेशर होता है डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? लेकिन अगर ये हाइड्रोस्टैटिक वर्टिकल किसी कॉलम में भरा हो, तो वर्टिकली जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और जो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है हाइट या डेप्थ, हाइट या, ठीक है, तो मैंने कहा भैया वर्टिकली एक्सेलरेशन हो जाएगा जी और लेंथ हो जाएगी हाइट। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है, याद रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, याद रहेगा। ठीक है, तो वर्टिकली हम किसकी बात करते हैं, हाइट की। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, जीरो ग्राउंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, ये सब में हाइट का फर्क है, बात ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा कि भैया हाइट पता चल गया, आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हाइट क्यों ली, या लेंथ की जगह पे हाइट क्यों ली, एक्सेलरेशन की जगह पे जी क्यों लिया, पता चल गया, और प्रेशर का एक फॉर्मूला बन गया एच रो जी। ये फॉर्मूला भी आपने लेसन 2 में देखा था। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं डायमेंशनली, डायमेंशन की एक एप्लीकेशन थी कि आप उससे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, तो वहां मिला था। ठीक है, ये बात ठीक है गलत है? अब एक बार इस पूरे पेज को देख लो, इसमें हमने बात कर ली कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब चलता हुआ। और अब हम स्टैटिक के प्रेशर की बात कर रहे हैं। स्टैटिक के प्रेशर की बात करी तो पास्कल का लॉ हमारे सामने आया जिसमें एच रो जी था। अब जरा इधर ध्यान दो,
एक बार डेमोन्स्ट्रेशन भी तो कर ले जिस चीज के बारे में हमने बात करी है। तो हमने कहा कि यहां पर ये एक फ्लोर है। अच्छा, कुछ बच्चे ना पेपर पे देख रहे हैं इसको तो सोचेंगे वर्टिकल है, ये वर्टिकल नहीं है, ये एक वेसल है जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ये एक वेसल है जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है, समझ गए बेटा? इसको ऐसे मत मानना, कैसा मानना है इसको, ऐसा, क्लियर? और इस पे तीन तीन आउटलेट दे रखे बाहर निकलने के, फ्लूइड के बाहर निकलने के। तीनों का अपना अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तीनों का अपना अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A, 2A, 3A। और उनके साथ लगा दिया मैंने पिस्टन, फ्रिक्शन लेस पिस्टन। उनके साथ क्या लगा दिया, एक पिस्टन। फ्रिक्शन लेस क्यों? अगर फ्रिक्शन लेस लगाऊंगा तो मुझे फ्रिक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा इसमें, अभी मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा, अब ऐसे पिस्टन आपने कहां देखे? सिरिंज में जो इंजेक्शन लगता है, पिचकारी देखी होगी, आजकल बच्चे खेलते नहीं तो गाना ही देखा होगा, बलम पिचकारी। तो कहीं ना कहीं तो पिचकारी आपने देखी होगी, उसमें एक पिस्टन होता है, ठीक है, जिससे वो पंपिंग करता है, खींचता है या छोड़ता है, वो पिचकारी है, ठीक है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो नहीं पता, चलो अच्छी बात है, सब अपने जैसे ही हैं। तो वो जो पिचकारी थी उसके अंदर जो पिस्टन लगता है, अब क्या वो अब ये कहेगा कि भैया वो कोई साइंस हुई, आप पढ़ा रहे हो खिला रहे हो, उसी से तो प्रेशर लगेगा, धक्का लगेगा, इसका मतलब वो कहीं और भी काम आ सकती है। हाँ, स्कूटी में, स्कूटी में पिस्टन होता है। अब आप कहोगे भैया हमने कभी खुली स्कूटी नहीं देखी, और ये कोई नॉर्मल बात भी नहीं है, लेकिन आपने एक ऐड देखा है कैस्ट्रॉल का, उसमें एक पिस्टन वो ऊपर नीचे होता रहता है। एक ऐड देखा होगा आजकल आपका, आपको आता है कि वो कहता है ये हमेशा चिपक के रहता है ना? वो कहता है ना कोविड में काम नहीं चल रहा है, वो कहता है लेकिन ये हमेशा ऐसा ही रहता है क्योंकि चिपका रहता है। वो किससे चिपके होते हैं? सिलेंड्रिकल मेटल के सिलेंडर से चिपके होते हैं। वो क्या होता है? पिस्टन। क्या होता है? पिस्टन एक वेसल के अंदर आता जाता रहता है, उससे प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है तो वो चीज को चलाता है, टायर को चलाता है, ठीक? तो पिस्टन समझ में आ गया। यहाँ पर तीन जगहों पे पिस्टन लगे, तीनों का एरिया अलग है, तीनों का, बात को समझना। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ का एरिया अलग है और यहाँ का एरिया अलग है, तो क्या यहाँ का प्रेशर भी अलग होगा? नहीं, प्रेशर सबका सेम है। अच्छा, प्रेशर सेम है लेकिन एरिया अलग है, तो फोर्स भी अलग होगी, फोर्स भी। जरा आ जाओ इधर पे, एरिया 3A, फोर्स 3F, एरिया 2A, फोर्स 2F, एरिया A और फोर्स F। अब बताओ क्या तीनों का प्रेशर सेम है? हाँ, P1, P2, P3 सेम है, तो 3F अपॉन में 3A, 2F अपॉन में 2A और F अपॉन में A सेम है। अब कोई बच्चा यूं पूछे कि भैया आपको कैसे पता कि तीनों का प्रेशर सेम है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहां से लगा दिया बेटा? क्योंकि तीनों की हाइट सेम है, तीनों फ्लैट पड़े ना जमीन पे, मैंने बताया था ना, ये हॉरिजॉन्टली है, तीनों का G सेम है, और तीनों में जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी भी सेम है, तो एच रो जी सेम है। इसलिए इसके अंदर एक ही लिक्विड भरा हुआ है, पास्कल का लॉ, इसमें एक ही लिक्विड भरा हुआ है जिसकी ऊंचाई एक ही है, और ये एक ही प्लेनेट पे यूज हो रहे हैं, तो प्लेनेट बदलोगे तो जी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, ठीक है? एच रो जी सेम है, अगर एच रो जी सेम है तो यहाँ पर तीनों का प्रेशर सेम है, ठीक है? अच्छा, अब आपको एक बात पता चल गई, अगर प्रेशर सेम हो तो एरिया बदलने से फोर्स बदल सकती है, एरिया बदलने से। चलो जी, अब जरा देखना क्या प्रेशर, क्या हाइट सबकी सेम है? मैं यहाँ पर आपको तीन अलग अलग मार्कर पे पॉइंट बना रहा हूं, अलग अलग मार्कर पे तीन पॉइंट बना रहा हूं, एक ये पर्पल कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक येलो कलर का। तो आपको दिखाई दे रहा है किसकी डेप्थ या गहराई ज्यादा है? देखो, पर्पल की डेप्थ ज्यादा है, इसका मतलब उसकी उसकी हाइट ज्यादा है, तो उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हाइट तो ऊपर वाली हो कि ज्यादा है? हाइट ना ऊपर से नापी जाती है, इसकी हाइट, मैं बार बार इसलिए डेप्थ बोल देता हूँ इसको, ये डेप्थ है एक, ये डेप्थ है दो और ये डेप्थ है तीन। तीनों में से किसकी डेप्थ ज्यादा है? पर्पल वाले की, तो उस पर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो, और यहाँ पर छेद बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों के सेम है, तो ये ऐसे गिरेगा, इस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा और इस पे तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर जिस पे ज्यादा लग रहा है वो कौन सा है? जिसकी डेप्थ ज्यादा है, एच जी। अब एक आम आदमी है, ये देखो, ये एक नॉर्मल आदमी है जो खड़ा हुआ है,
तो क्या इसके ऊपर ब्लड प्रेशर अलग अलग होगा पूरी बॉडी पे? हाँ, इसके हेड पर ब्लड प्रेशर अलग होगा, इसके फीट पर ब्लड प्रेशर अलग होगा, इसके सर पर ब्लड प्रेशर होगा कम क्योंकि इसकी डेप्थ कम है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हमारे सर में छोटी छोटी वेसल्स हो सकती है, और अगर किसी आदमी को उल्टा लटका दे तो उसको तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उन छोटी वेसल्स में खून उतर जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि अब वो उल्टा हो गया तो उसका मतलब उसकी डेप्थ, हेड की डेप्थ ज्यादा हो गई है, तो होगा क्या? सर में दर्द चालू हो जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसकी नसें फट जाए ब्रेन की। हाँ, तो इसका मतलब टॉर्चर में ये यूज किया जाता होगा। हाँ, अगर किसी को टॉर्चर कर रहा है तो उसको उल्टा लटका दे तो परेशान हो जाएगा, फेडअप हो जाएगा, हो सकता है जो भी कोई गुनाह उना कबूल करने को कर लेगा, इसलिए उल्टा लटकाया जाता है। समझ में आया? सौरव आज तक परेशान था कि भाई किसी को टॉर्चर करते वक्त झूला क्यों झुलाते हैं। वो झूला नहीं होता, उसका सर नीचे आ गया, इसका मतलब ब्लड उतर जाएगा क्योंकि प्रेशर की वजह से, और उसको ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा, अब चलो ठीक है, बताता हूँ। अब इसमें क्या करा, अगर किसी आदमी को, अगर कोई आदमी लेटा हुआ है तो लेटे वक्त तो उसका सारा प्रेशर एक जैसा होगा। ठीक है, यहाँ पर जब वो खड़ा था तब उसके हेड का प्रेशर था कम, यहाँ पर हार्ट होता है, हार्ट का प्रेशर थोड़ा ज्यादा और पैर का प्रेशर सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर तो जितना पैर का प्रेशर है उतना ही हार्ट का प्रेशर है, तो लेटे वक्त हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। हार्ट अटैक आने का चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस वक्त प्रेशर पूरी बॉडी का सेम। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का जो फ्लो होता है वो बदल जाता है लेटते वक्त। हाँ, शायद यही कारण है जब आप उठते हो तो आपको आपकी बॉडी बहुत वार्म लगती है, बहुत गर्म लगती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में कुछ चेंज आता है। मुझे भी एक्जैक्टली नहीं पता क्या आता है, वो बायो वाले सर से पूछना आपने। ये बात ठीक है गलत है? तो अगर ब्लड प्रेशर चेंज होता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने हेड को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? अभी तक कोई ऐसी बात नहीं करी जो आपने रोजमर्रा की जिंदगी में ना देखी हो। अब ये परेशान है, कह रहे कि भैया आप ये कैसे कह सकते हो इसका प्रेशर इक्वल है, ये कह रहा है। ये सब के सब एक ही हाइट पे। अब ये मत सोचियो इनकी हाइट ऐसे है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा, इसकी हाइट कम और इसकी हाइट कम। होता वो थी जब मैं से वर्टिकली रखता, ये हॉरिजॉन्टली रखा है। कैसे रखा है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, ये नीचे नहीं है, ये मत समझना कि ऐसे है। ठीक है, अब मैं और केसेस बना के दिखाता हूँ, आपको और समझ में आएगा। अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ ऐसे केसेस की जो प्रैक्टिकली देखे जाते हैं। नाम सुनो और बताओ कि ये चीज ठीक है या गलत है। एक का नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब, हाइड्रो मतलब लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, हाँ वैसे वाटर होता है लेकिन फिजिक्स में सिर्फ लिक्विड बोलते हैं। अब इस लिक्विड से मैं किसी चीज को उठाना चाहता हूँ, लिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और अभी बताऊंगा तो शायद आपको पता भी चलेगा कि कहां पर आपने देखा है ये। यहां पर मैंने एक सामान रखा, इसके नीचे एक लिक्विड भरा हुआ है। देखो लिक्विड, ये रहा लिक्विड, और ये जो लिक्विड है ना, ये यहां से जाता हुआ पूरे इस पाइप में। ठीक है, अब मैं प्रेशर कहां से लगा रहा हूं? मैं प्रेशर लगा रहा हूं यहां से। यहाँ एक लीवर बना दिया है, कोई दिक्कत? इसको हम हाथ से दबा सकते हैं, ये हाथ है, इससे दबा सकते हैं, पुश कर सकते हैं। अगर मैं यहां से इसको पुश करूंगा तो पुश करने पर जो चीज यहां होगी वो उठ जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ क्या है, एक हैवी कार, तो वो कार तो लिफ्ट हो जाएगी बड़ी आसानी से। किससे? हाथ से। क्यों? क्या इस कार का, क्या इस कार की फोर्स कम हो गई है? क्या इस कार की फोर्स कम हो गई है? नहीं। इस कार की फोर्स अगर एफ है और इस वाली हाथ से लगने वाली की फोर्स अगर स्मॉल एफ है, पहले मेरी बात सुनो, दोनों की फोर्स अलग है क्योंकि दोनों का एरिया अलग है। इसका एरिया छोटा है ए और इसका एरिया बड़ा है ए। अगर ए बहुत छोटा है एफ ए से, तो आप कह सकते हो कि इसकी वजह से
एफ भी बहुत कम लगाना पड़ेगा मुझे एक बड़े एफ को उठाने के लिए। मान लो ये एरिया 1000 गुना बड़ा है, ये 1000 टाइम्स है छोटे ए के। क्या ये केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने एक ऐसा केस बना दिया जिसमें एक तो इतनी छोटी नाली है और एक पूरे कमरे जितना बड़ा है। ठीक है, नीचे क्या भरा हुआ है? लिक्विड। क्या भरा हुआ है? अगर ये फर्क है तो आपको पता होना चाहिए एफ और कैपिटल एफ का भी यही फर्क होगा। तो अगर मैं ये स्मॉल एफ सिर्फ 1 न्यूटन का लगाऊंगा तो वो कितना वजन उठा लेगा? 1000 न्यूटन। कितना उठा लेगा? 1000। तो अपने से एक आदमी अगर 10 किलो की चीज उठा सकता है तो वो 10 से 1000 गुना भारी चीज 1 लाख किलो की चीज उठा सकता है इस सिस्टम से। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर आपने फिर वही लगाया, आपने कहा कि भैया यहाँ पर P जो 1 पे लग रहा है वो बराबर है P जो 2 पे लग रहा है। P 1 पे कहां लग रहा है? यहाँ पर। और P 2 पे कहां लग रहा है? यहाँ पर। कोई दिक्कत? और P1 है क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। और P2 क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप कह सकते हो जो छोटी फोर्स है स्मॉल है, जो भी निकालने को कहे, कई बार वो ए निकालने को क्या देता है। ठीक है, और ये एरिया भी क्या है, मैं इस एरिया को बताता हूँ, पाई r1 स्क्वायर और ये पाई r2 स्क्वायर। दोनों का रेडियस अलग है। हाँ, अगर ये सर्कुलर है, अच्छा स्क्वायर में भी हो सकता है, क्यूब में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये पाइप जो है सर्कुलर ही होना चाहिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अच्छा इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इसी को कॉपी मारूंगा, बस नाम बदल दूंगा, ब्रह्मा प्रेसिंग। वो प्रेसिंग करेगी क्या? ठीक है, ब्रह्मा प्रेसिंग करेगी क्या? प्रेस करेगी किस चीज को? हाँ, कैसे प्रेस करेगी? मैं फिर दोबारा बना रहा हूं, ये देखना जरा, क्या मैंने सेम मैकेनिज्म बनाया या कुछ बदला है? ये रहा पिस्टन, ये पिस्टन है और ये भी पिस्टन है। इसका लीवर इस पिस्टन को दबाएगा और यहां से ये जो लिक्विड है ये धक्का मारेगा इधर। तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, जरा ध्यान देना, येलो कलर से फोर्स बना रहा हूं इधर, दिख रही है? और यहां पर वो फोर्स इधर बढ़ गई। बढ़ गई? बोलो। तो तुम कहोगे कि भैया ये तो उठा लेगा इसको, जो भी यहाँ पे चीज होगी। लेकिन इस बार कोई चीज उठाने के लिए नहीं रखी मैंने, इस बार मैंने कोई सामान भर दिया जैसे रुई, और उसको ऊपर से दीवार लगा दी, एक लेट लगा दी। तो क्या होगा? ये प्रेस हो जाएगी। अब आप कहोगे भैया आप रुई को प्रेस क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा भाई इस ट्रक में रुई भर के ले जाओ। तो आपने कहा भैया ये जो आप रुई दे रहे हो ना ये सिर्फ 10 किलो की है, 10 किलो की रुई एक ट्रक में भर के हम इधर से उधर लेके जाएंगे, इससे अच्छा इस रुई को प्रेस करके इसका रोल बना ले। ऐसे रोल यहाँ पर 100 आ जाएंगे। तो क्या होगा? आने जाने का कन्वेंस बचेगा। तो हर चीज को रोल करके फॉर्मेटेड फॉर्म में ले जाने में मदद मिलती है क्या? हाँ, आप आम ले जाते हो, कोई भी चीज ले आते हो, उसको एक सिस्टम से रख के ले आते हो ना। अच्छा कभी सुना है आपने ट्रक में ओवरलोडिंग करके ले जा रहे हैं? क्यों? ट्रक वाले को मजा आता है, मैं ज्यादा से ज्यादा सामान भर के ले जाऊंगा, चैंपियन बनूंगा ना। वो कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा सामान लेके जाऊंगा, मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसी तरीके, वो वैसे तो गलत काम है, इलीगल है, ऐसे ही ये काम हो रहा है। तो ब्रह्मा प्रेसिंग से आप किसी चीज को प्रेस करके, कंप्रेस करके, उसका साइज छोटा करके क्या करते हो? लाने ले जाने के लिए इजी कर लेते हो। ठीक है, फिजिबल कर लेते हो। समझ में आई बात? तो ये ब्रह्मा प्रेसिंग हो गई। अब बात आती है ब्रेक की, जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं उस पर ध्यान देना। हाइड्रोलिक ब्रेक, अगर मैं आपसे हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करूं तो हाइड्रोलिक ब्रेक में होता क्या है, जरा देखो क्या होगा। पहले तो ये ब्रेक दिखता कैसा है? ये ब्रेक ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपके टायर का रिम है, दिख रहा है? इस रिम में, इस रिम में एक इस तरीके का सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कार्बन के ब्रश लगे हुए हैं। कार्बन के मतलब लेदर के ब्रश ले लो,
कार्बन के ब्रश मैंने वहां से बोल दिया, जनरेटर से। साफ क्यों नहीं बन रहा? पहले बना लेता हूँ, बाद में फिट करेंगे इसको। ये लगे लेदर के ब्रश, ये एक मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस है। अब यहाँ पे कुछ स्प्रिंग लगा देते लोग, कुछ बीच में लगा देते, जहां तुम्हारा मन करे वहां स्प्रिंग लगा लेना। स्प्रिंग क्या करेगा? इसको वापस लाएगा। स्प्रिंग क्या करेगा इसको? एक तो यहाँ स्प्रिंग लगा लो, चाहे तो यहाँ लगा लो। अब देखो, अगर आप इस मेटल, ये मेटल का स्प्रिंग है, ये मेटल का एक वो टुकड़ा है, इसके इधर लेदर लगा हुआ है। मैं लेदर लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा। लेदर क्या होता है? खुरदुरा, एब्रेसिव। तो क्या करेगा भैया? इसको घिसेगा तभी तो रुकेगा। कोई स्मूथ चीज लगाऊंगा तो थोड़ी रुकेगा, खुरदुरी होनी चाहिए ना चीज। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये लेदर का एक पीस लगा होता है। ये कई बच्चों ने देखा होगा, जब स्कूटी की सर्विस कराते हैं तो क्या करता है, वो निकालता है और उसको फिर से रब कर लेता है ग्रेक मार्क से, और फिर लगाता है, कहता है अब ये और चल जाएगा थोड़े दिन। होता है एक लेदर का पीस लगा होता है, लोहे की रिम पर साइड में एक लेदर का पीस लगा होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपको ना यहाँ पर एक प्रेशर लगाना है। जरा ध्यान देना, कहाँ है प्रेशर? ये पिस्टन है। क्या है? ये पिस्टन इससे जुड़े हुए हैं, लेदर के, इससे मेटल के पीस से जुड़े हुए पिस्टन। आप लिक्विड को कहां पर भर रहे हैं? जरा लिक्विड देखो हमारा कहाँ है, ये रहा। लेकिन ये लिक्विड आया कहां से? ये एक जगह से जुड़ा हुआ है, मैं जगह दिखाता हूं कहाँ है वो। ये आगे कहाँ जा रहा है? और टायर्स के पास। 4 टायर होते हैं, ठीक है, चारों में ब्रेक लगा सकते हो या 2 में। अब यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ एक सिलेंडर है, ये कहाँ जा रहा है? ये इस पिस्टन पे जा रहा है। इस पिस्टन को जो मर्जी नाम दे देना। यहाँ पर क्या है? आपका पैडल। इस पैडल पे आप पैर रखते हो, ठीक है, पैर बना देता हूं मैं। ये पैर है, अगर यहां पर इस पैर से हमने इसको प्रेस किया तो होगा क्या? सी पिस्टन नीचे जाएगा, सी पिस्टन यहाँ के फ्लूइड को धक्का देगा, आगे भी देगा, यहां पर भी देगा। वहां पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, पी। क्या क्रिएट हुआ था? वो पी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और P1 और P2 की फॉर्म में लगेगा। क्या प्रेशर इक्वल होता है? क्या प्रेशर बराबर का लगता है? क्या इनको दबाएगा? वो दबाएगा तो क्या होगा? आप खुद सोचो, क्या ये पिस्टन आगे नहीं भागेंगे? ये सॉरी, पिस्टन कह रहा हूँ, ये ब्रेक शू। ये पिस्टन इसको धक्का देगा, ये ब्रेक शू से टच नहीं कर जाएगा रिम से? और अगर रिम से टच कर गया तो रिम चलेगा या रुक जाएगा? ये रिम के अंदर का हिस्सा है, ये आपके टायर के अंदर का हिस्सा है। टायर तो यहाँ है, यहाँ आएगा टायर, जो टायर की ट्यूब लगेगी ना वो यहाँ आएगी। ये टायर की ट्यूब है, मैं टायर की ट्यूब की बात नहीं कर रहा। अगर मैं टायर को रोक लूंगा, टायर के अंदर के लोहे के पार्ट को, तो टायर की ट्यूब अपने आप रुक जाएगी। ठीक ठीक। इसी तरीके के होते हैं तुम्हारे डिस्क ब्रेक, उसमें ये डिस्क होती है और वो कार्बन ब्रशेस ऐसे होते हैं और ऐसे करके पकड़ते हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी अलग है, उसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा थोड़ी। लेदर घिस जाता है, बिल्कुल सही है, ब्रेक शू घिस जाते हैं। 2 महीने 3 महीने के बाद जब सर्विस होती है तो आपके ब्रेक बदल दिए जाते हैं, या इनके लेदर को रब करके फिर से काम चलाऊ बनाया जाता है। ठीक है, समझ आई बात? कुछ समझ आया आपको? समझ में आया कि हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है, ब्रह्मा प्रेसिंग क्या होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? तीनों में एक ही मैकेनिज्म लग रहा है। क्या? प्रेशर सेम रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से फोर्स बदलती है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी बात हाइड्रोलिक की। एक मिनट रुको, यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर P से P1 P2 में जा रहा है, तो फोर्स जो यहाँ लगेगी ना, वो फोर्स यहाँ आ जाएगी। तो तेरे पैर से, तू कितना पैर से प्रेशर लगाता है? हल्का सा, और कितनी तेज स्पीड पे चलता है, टायर भी रुक जाता है। तो इसका मतलब प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करा ना उसने, और बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सही से रुकेगा, और बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो मान ले एक ही टायर रुके, दूसरा ना रुके। और अगर आप इसको खराब करना चाहते हो तो आप इस प्रेशर को लीक कर दो, इस लिक्विड को लीक कर दो। इसका मतलब जो ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, उनमें एक लिक्विड भरा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑयल। क्या बोलते हैं? अगर वो ब्रेक ऑयल कम पड़ गया तो वो ब्रेक लगनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक ऑयल कम पड़ गया तो ब्रेक लगनी
इसका मतलब सर्विस के वक्त ब्रेक ऑयल भी डलवानी पड़ती है। बात समझ आई? ये लिक्विड ब्रेक ऑयल है, ठीक है, ठीक है, काफी थिक लिक्विड होता है। हाँ, अब देखो शिवानी कह रही है अगर किसी के कार का ब्रेक फेल करना हो तो बड़ी होके ही बनी हो अगर ब्रेक फेल करना हो तो यहाँ पर एक एक छेद कर दो तो सारा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर भर जाएगी एयर। और एयर में दिक्कत क्या, एयर कंप्रेसिबल फ्लूइड है, वो तो कंप्रेस हो जाएगा। हवा जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, हवा क्या होती है, और अगर कंप्रेस हो गई तो क्या होगा, वो ब्रेक मारता रहेगा, ब्रेक लगेगी नहीं। मैं यहां से तो अप्लाई कर रहा हूँ ब्रेक, सी पॉइंट से तो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, लेकिन वो P1 और P2 तक नहीं पहुंचेगी। कहां नहीं पहुंचेगी? बात समझ आई? कुछ कंसेप्ट बना? नहीं नहीं, अब मैं इसका एक और एग्जांपल देखता हूं आपको लाइव का। देखो देखो एक बार ध्यान दो, जो आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा है। क्या आपने जेसीबी देखी है? क्या आपने ऐसे वाली ट्रॉली देखी है, जैसे माने आपने ट्रक देखा हो, ये ट्रक है, स्टार्ट, ये एक ट्रक है, इस ट्रक में पीछे ये लॉरी है, और वो इस तरीके से जुड़ी हुई है बेटा कि ये उठ सकती है आपके हिसाब से। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो आपके यहाँ पे वो कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, उसमें भी होती है, ठीक है। ये जो पीछे का पार्ट बना है ना, पीछे का पार्ट, ये पार्ट यहां पर एक पिस्टन से जुड़ा होता है, और अगर वो अंदर से बटन दबाएगा तो ये पिस्टन धीरे 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 इसको ऊपर फेंकने लगेगा, और ये लॉरी यहां से हटकर यहां तक आ जाएगी, जहां तक आप उठाना चाहो, जिससे इसके अंदर का सामान गिर सके। जैसे मान लो आपने रेत भर के लाए इस ट्रॉली में, आपको रेत गिरना है, तो आप सिर्फ वो बटन दबाएंगे, ये ट्रॉली का इतना पार्ट ऊपर हो जाएगा, पीछे का ढक्कन खोल दो, सारा सामान नीचे। ठीक है सलोनी? ठीक है। अब मैं तेरे से कहूं कि ये करा कैसे, तो इसके अंदर क्या भरा होगा, लिक्विड। या आपने जेसीबी देखी है? जेसीबी के आगे जो लगा होता है उसे जॉ कहते हैं, उठाने वाला। एक तो सिंगल जॉ होता है ऐसी जेसीबी, एक होती है बड़ी, बड़ा जॉ होता है। वो तो सामान के ऊपर डिपेंड करता है कितना सामान उठा रहा है। लेकिन जेसीबी देखी बेटा तूने, येलो कलर की होती है, नहीं देखी? जो जो खुदाई वगैरह में काम आती है बेटा, गड्ढे सब, कचरा उठाने के भी काम आती है। हाँ ठीक है, उसका मुंह होता है और ऐसे करके वो सामान उठाती है, लिफ्ट करती है। हाँ अभी मैं जेसीबी इसमें से नेट में से निकाल के दिखा दूंगा वो। हाँ उसका जो हाथ देखोगे ना आप, आर्म, उसकी आर्म ना बड़ी चिकनी सी होती है, सिल्वर कलर की मेटलिक शाइन कर रही होती है, वो डिप रहती है किसमें, लिक्विड में। तो इसका मतलब वो आर्म उठती ऐसे खिंचती और बंद कैसे होती है, लिक्विड की मदद से। किसकी मदद से? ठीक है। हाँ वो भी नहीं नहीं, वो थोड़ा सा अलग है, बताता हूँ, दोनों केस दोनों समझाता हूँ अलग अलग। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? हाँ तो ये चीज समझ में आई भाई। अब हम बात कर रहे हैं पास्कल लॉ के डेमोन्स्ट्रेशन की। मान लो हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के 3 फेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। इस फेस को मैं नाम दे रहा हूं ए, स्मॉल ए। इस फेस को मैं नाम दे रहा हूं बी, और इस फेस को नाम दे रहा हूं मैं सी। मैं कह रहा हूं जिस फ्लूइड में ये पड़ा है ना ऑब्जेक्ट, उसमें तीनों तरफ से इस पे फोर्स लग रही है। फोर्सेस देखो क्या है, एफ ए, एफ बी, एफ सी, 3 फोर्सेस लग रही है, एफ ए, एफ बी, एफ सी। वो जो 3 फोर्सेस लग रही हैं वो इस तरीके की सरफेस पे लग रही है, ठीक है। प्रिज्म टाइप ये स्ट्रक्चर है, जिसकी रेक्टेंगुलर सरफेसेस पे ये फोर्स लग रही है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि क्या इन फोर्सेस के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, जरा इस साइड पे देखना जो मैं रिलेशन बना रहा हूं, ये एफ बी है, ठीक है, ये एफ सी है, और ये एफ ए है। ठीक, तीनों फोर्सेस दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां पर इस एफ बी को रिजॉल्व कर दूं तो
क्या अब मैं एफ बी को खोल सकता हूं थीटा के हिसाब से? एफ बी कॉस थीटा, एफ बी साइन थीटा, अगर मैं थीटा यहां लू तो। ठीक ठीक है, मैंने एक एफ बी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, उसके कॉस और साइन में, और वो एफ बी कॉस थीटा एफ ए से या एफ बी साइन थीटा एफ सी से मैं कंपेयर करूंगा आगे जाके। अब जरा ध्यान दो, अब वो कहता है यहां पर एफ सी, एफ सी कहां है भाई? एफ सी वो एफ बी के साइन थीटा से और एफ ए एफ बी के कॉस थीटा से कंपेयर हो रही है। कब? इक्विलिब्रियम पर। मैं मार्क कर रहा हूं उसको, जरा ध्यान देंगे। ये जो येलो कलर से मार्क कर रहा हूं उसको देखो, ठीक है। अब इसने कहा क्या मैं ऐसे ही ए को भी रिजॉल्व कर सकता हूं? अब आप कहोगे भैया ए तो एरिया होता है, एरिया थोड़ी रिजॉल्व होता है। याद करो मैंने आपको बताया था एरिया भी वेक्टर होता है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी। मैं बना के दिखाता हूं आपको, ऊपर बना देता हूं। देखो अगर ये एरिया है, एरिया ना आपको परपेंडिकुलर लेना है। एरिया कैसे लेना है? सरफेस से परपेंडिकुलर। मान लो ये सरफेस है आपकी, ये सरफेस दिखाई दे रही है, इस सरफेस पे नॉर्मल है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर है। अगर एरिया मुझे सरफेस पे निकालना हो तो ये इसका नॉर्मल है, दिखाई दे रहा है? ठीक, कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे। तो इस नॉर्मल को, इस नॉर्मल के हिसाब से मैं तीनों के एरिया बना रहा हूं, जैसे वहां बनाया था अभी, तीनों की फोर्स बनाई थी एफ ए एफ बी एफ सी। अब ऐसे ही मैं तीन नॉर्मल बना रहा हूं, ए ए ए बी और ए सी। चेक कर लूं मैं गलत तो नहीं बता रहा। अरे ए बी और ए सी, ठीक है। फिर से मैं ए बी को रिजॉल्व कर दूंगा दो हिस्सों में, एक कॉस और एक साइन। और फिर कंपेयर करना चालू कर दूंगा, ए बी साइन थीटा ए सी से कंपेयर होगा और ए बी कॉस थीटा ए से कंपेयर होगा, ठीक है। और हमारे पास इक्विलिब्रियम पर ये दोनों ही कंडीशंस आ जाएंगी। ए बी का साइन थीटा ए सी और ए बी का कॉस थीटा ए के इक्वल है। अगर मैंने डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर क्या इनके साइन कॉस कट जाएंगे? बोलो, डिवाइड करने पर क्या इनके साइन और कॉस कट जाएंगे? तो आप ये कह सकते हो भैया एफ बी बाय ए बी, ये देखो ये एफ बी बाय ए बी इक्वल होगा एफ सी बाय ए सी, और यहां पर एफ बी बाय ए बी इक्वल होगा एफ ए बाय ए। और अगर तीनों को देखो तो तीनों इक्वल होंगे, यानी कि प्रेशर बी प्रेशर सी प्रेशर ए के। यही तो था डेमोन्स्ट्रेशन पास्कल लॉ का। पास्कल लॉ प्रूफ हो गया, समझ आया? पास्कल लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन या प्रूफ ये है। क्लियर हुआ? तो अब इसकी बात भी कर ली हमने। अब मान लो कहता है एक ऑब्जेक्ट ऐसे डिप्ड है, देखो ये डूबा हुआ है, ठीक है। इस डूबे हुए ऑब्जेक्ट पे कहां कहां से फोर्स लग रही है और कितनी फोर्स लग रही है? एक तो फोर्स लग रही है यहां से, ये एक फोर्स लग रही है ये नीचे से, और ये फोर्सेस जो है बराबर है। तो आप कह सकते हो भैया ये ना इक्वेट हो गई। क्या हो गई? ये साइड से लगने वाली फोर्सेस तो इक्वेट हो गई। और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा करा है, लाइनें नीचे आते आते बड़ी होती आ रही है, मतलब नीचे वाले हिस्से पे फोर्स ज्यादा लग रही है। अच्छा, तो आप ये कह सकते हो दबाव ज्यादा पड़ेगा जब कोई चीज डूबी हुई होगी, नीचे वाले हिस्से पे ज्यादा ऊपर वाले पे कम। और उसी को उसने हाइट से दिखा दिया। किस दिखा दिया? ये इस लिक्विड में पड़े हुए कॉलम की हाइट है, इस फ्लूइड में पड़े हुए कॉलम की हाइट है h। अच्छा, इसका वेट कहां लग रहा है? नीचे। इसका वजन कहां लग रहा है? वजन गैस का mg, वजन गैस का। अच्छा ठीक है, अब ऊपर से और कोई फोर्स लग रही है, एक तो प्रेशर आ गया, एक mg आ गया, और अब आप ये भी कह सकते हो
कि इतने लिक्विड का भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, और एक और प्रेशर भी तो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात सही है या गलत है? तो आप कहोगे भैया इसकी सरफेस में ना एक इसका एचरोजी लगता है, एचरोजी मतलब इसकी हाइट की वजह से प्रेशर, ठीक है, ठीक है। अब एचरोजी एक प्रेशर हुआ, उसको कहेंगे हम गॉज प्रेशर, ठीक है। एक लग रहा है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सब पे लग रहा है। तीसरा इन दोनों का जोड़, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इस फिगर को मैं आपको नोट्स में बना के दिखा रहा हूं, देखो। एक तो जगह छोड़ रहा हूं मैं आपके पास्कल लॉ के प्रूफ की, और अब बात कर रहे हैं हम प्रेशर की। ये एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा है, और इसके अंदर एक सिलेंडर डिप्ड है, ठीक है। अब इस सिलेंडर पे कहां कहां से प्रेशर लगता है जरा ध्यान देंगे। अगर लिक्विड यहां तक भरा है, यहां तक, तो ऊपर का भी प्रेशर लगेगा। इसका, इसकी हाइट का प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, और नीचे से भी प्रेशर लगेगा। ऊपर से भी लिक्विड का प्रेशर, नीचे से भी लिक्विड का प्रेशर। तो इसका मतलब लिक्विड पे कभी नीचे से प्रेशर लगता है, हाँ। इसका मतलब लिक्विड में जो चीजें होती है वो हल्की लगती है, हाँ। आपने पढ़ा होगा, इसको हम बायोन फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स बोलते हैं? ठीक है, बायोन्सी। ये हाइट है इसकी, और ये इसका वजन है, mg। बात ठीक है गलत है? सुप्रिया, प्राची, सलोनी, करण, बोलो, सही बात है गलत बात है? हाँ बोलो। अगर पानी की चार तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो वो चीज पानी के बीच में रहनी चाहिए, वो नीचे क्यों आ जाती है? ठीक है, इसका मतलब इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर लग रहा होगा तो वो बीच में रहती। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जिस चीज को हमने डाला है, क्या उसकी डेंसिटी पानी के साथ कंपेयर करती है? उसी को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो सिंक कर जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हुई तो वो फ्लोट करेगी, उसकी डेंसिटी पानी के बराबर हुई तो वो बीच में इमर्ज रहेगी। अब समझ आया? किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? मास पे नहीं, मास और वॉल्यूम के रिलेशन पे, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं किसी लोहे की चीज को खोखला कर दूं, वॉल्यूम उसका बड़ा कर दूं, तो वो तैरेगी। कढ़ाई तैरती है, कील डूब जाती है, क्या फर्क है? कढ़ाई के अंदर हवा आ गई, और हवा की डेंसिटी कम है। बात ठीक है गलत है? पहले बताओ, ये जो बात यहाँ पे लिखी है, बात ठीक है गलत है? तो मैंने आपको कहा, ये जो बीच में आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इस पे क्यों, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? तो आप कहोगे भैया एक तो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, मैं इनको नाम दे रहा हूँ। यहाँ लग रहा है P1, हाँ जी। क्या इसका एक प्रेशर है P? हाँ जी। नीचे से एक लग रहा है प्रेशर P2, हाँ जी। सारे प्रेशर लग रहे हैं, कोई गलत बात है? ठीक है, साइडों के प्रेशर इक्वेट हो गए, और बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा एक केस ऐसा लेके चलो, एक केस देखना जरा, एक केस ऐसा लेके चलो जिसमें जो आपका सिलेंडर है ना, वो ऊपर टच कर रहा हूं, लिक्विड की लेयर को टच कर रहा हूं, ठीक है। तो आप कहोगे ऊपर से अब सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, उसके ऊपर कोई लिक्विड। तो ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? अच्छा, इसके खुद की हाइट का एक प्रेशर है। तो आप कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ना मैं P0 कह रहा हूं। रीजन है उसका, क्योंकि पी ए तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर को कहते हैं। यहां पर P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हर चीज पे लगता है, मुझ पे भी लग रहा है इस वक्त मैं बैठा हूं, क्योंकि मैं एटमॉस्फेयर में हूं। हाँ, ये बात दूसरी, अगर मैं ऊंचाई पे जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और एक है गॉज प्रेशर, पीजी नाम दे रहा हूं मैं इसको। गॉज प्रेशर,
और एक है एब्सोल्यूट प्रेशर, पीए नाम दे रहा हूं मैं इसको, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। गॉज प्रेशर कितना है, एच रो जी। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। कोई दिक्कत? अगर कोई तुमसे पूछे इस पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, तो आप कहोगे भैया वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, यानी कि पी नॉट प्लस एच रो जी। इन दोनों को जोड़ दोगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। लेकिन आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालोगे कैसे? मैं नहीं निकालूंगा, टोरिसली ने निकाला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टोरिसली के एक्सपेरिमेंट की और बैरोमीटर की, ठीक है।